बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महविश तबस्सुम। हेडलाइंस आप जान चुके, आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब और शहजाद अकबर बरतानिया से फिर रुस्वा होने की तैयारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 साल में एक सबूत भी नहीं पेश कर सके। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठा मुसवदा तैयार कराया जा रहा है। नवाज शरीफ की बेदखली के लिए बरतानिया से मुआहिदे का मामला। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा इमरान साहब और शहजाद अकबर बरतानिया से फिर रुस्वा होने की तैयारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 साल में एक सबूत भी नहीं पेश कर सके। नवाज शरीफ के खिलाफ अब एक झूठा मुसवदा तैयार किया जा रहा है। उनका कहना था कि शहजाद अकबर साहब एक मुसवदा ब्रॉडशीट में रंगे हाथों कमाई करते पकड़े जाने पर भी बनाए। एक मुसवदा बरतानिया में शहबाज अकबर के हत्या के इज्जत के मुकदमे में रुसवाई का भी बनाए। शहजाद अकबर साहब जल्द बेरोजगार होने वाले हैं। रोजगार देते हैं, छीनते नहीं, घर बनाते हैं, गिराते नहीं। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। IMF से डील ने अवाम को परेशान कर दिया। वजीर मुराद सईद ने कहा है कि अपोजिशन की सर तोड़ मुखालफत के बावजूद कानून साजी में इमरान खान को कामयाबी मिली। बैरून मुल्क पाकिस्तानी को कभी नवाज शरीफ और जरदारी ने पूछा तक नहीं था। स्वात में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ सर्टिफाइड भगोड़ा और चोर है। उनके हवारी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी का बेटा जान ले कि पैसा पाकिस्तानी कौम का हो और जायदादें पेरिस और लंदन में बनाई जाएं। सिंध में ना पीपी हुकूमत ने आवाम को सेहत कार्ड दिया, ना ही कोई रेस्क्यू सर्विस दी। सिंध में हुकूमत ने किसानों को कोई सहूलत नहीं दी। में इमरान खान ने अपोजिशन की सरतोड़ कोशिश और उनकी मुखालिफत के बावजूद जो कानून साजी की, मैं आप सबको उस पर मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे हर घर से एक बैरून मुल्क पाकिस्तान बैठा हुआ है, समंदर पार बैठा हुआ है। उनको तो हुकूक इन बिल की वजह से मिल गए। नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में कोई उनका पूछने वाला नहीं था। और ये जो लोग मुखालिफत करते हैं कि खुद तो नवाज शरीफ भगोड़ा, चोर, सर्टिफाइड चोरी का बेटा, वो कहता है कि ये नहीं हो सकता कि पैसा पाकिस्तान का हो, पाकिस्तानी कौम का हो, चुरा के लंदन और पेरिस में जायदादें बनी जाए। ये नहीं हो सकता। आज खैबर पुख्तनख्वा के हर शहरी के पास सेहत इंसाफ कार्ड है, मुफ्त इलाज है। सिंध में क्यों नहीं है? आज खैबर पुख्तनख्वा के हर जिले में रेस्क्यू 1112 है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में भी रेस्क्यू की सहूलत क्यों मुयसर नहीं है? आज खैबर पुख्तनख्वा में किसानों के हुकूक के लिए, किसानों के लिए किसान कार्ड है। सिंध में क्यों किसान कार्ड नहीं है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि सबको मालूम है गुज़श्ता नालायक हुक्मरान किस किस की उंगली पकड़कर इक़्तिदार में आए। महंगाई का रोना रोने वालों को मालूम है मौजूदा महंगाई उनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से है। स्वात में जल्द से खिताब में उनका कहना था कि गुज़श्ता अदवार में मुल्क पर 23,000 अरब रुपए के कर्ज चढ़े। इन लोगों ने बैरूनी कर्जे लेकर मुल्क को कर्जों में डबोया और अपने लिए जायदादें बनाई। वजीर आजम इमरान खान ने अब इन कर्जों की किस्तें अदा करना शुरू की हैं। 8,000 अरब रुपए कर्जा और 2018 तक 30,000 अरब रुपए कर्जा। ये बोझ किसने डाला? ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुल्क पे डाला। ये 10 सालों की सिर्फ उनके 23,000 अरब रुपए का कर्जा, ये बोझ, ये उन लोगों की वजह से आया है। अब उन कर्जों के किस्तें भी अदा करनी है और ये 21 अरब डॉलर इन 3 सालों में इमरान खान की हुकूमत ने किस्तों की मद, अगर ये कर्जे ना होते तो ये 21 अरब डॉलर आपकी तरक्की पे, आपकी खुशहाली पे और जो आजकल महंगाई इस पे खर्च होते। अगर उनके साथ प्लानिंग होती, इनके पास कोई प्लानिंग ही थी नहीं। ये 5 सालों के लिए आते, उनकी प्लानिंग ये थी कि किस तरह इस मुल्क को ये लूट लेंगे, किस तरह अपने जेबों को भरेंगे और किस तरह बाहर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये इन चोरों, डाकू, लुटेरों का मुल्क नहीं है कि ये आए और सिर्फ हुकूमत यहां पर करे। बुलेटिन में आगे देखिए।
टिकटॉक बाला से मंजूर कराने में कामयाब हो गई। ऑपोजिशन ऐवान में अपनी अक्सरियत का फायदा ना उठा सकी। बिल्स में हायर एजुकेशन कमीशन बिल, सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2021 शामिल हैं। ऑपोजिशन ने बिल्स की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज और शोर शराबा किया। हुकूमत की सेनेट में बड़ी कामयाबी, ऑपोजिशन को अक्सरियत के बावजूद शिकस्त। हुकूमत ने ऐवान बाला में 3 बिल्स मंजूर करा लिए। ऑपोजिशन नाकामी पर फट पड़ी, ऐवान में हंगामा किया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज, तशरीफ रखिए। सेनेट में वफाकी वजीर शेरी मजारी की जानिब से अली मोहम्मद खान ने सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किया। बिल के हक में 35 और मुखालिफत में सिर्फ 29 वोट आए। Sir, I on behalf of Dr. Shireen Mazari, Minister for Human Rights, want to move that the bill to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists and media professionals, the Protection of Journalists and Media Professionals Bill 2021 as passed by the National Assembly be taken into consideration. Those who are in favor of the motion में से आए again. Those against the motion में से no. वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम की जानिब से सेनेट में नैब तरमीमी बिल भी बतौर ज़िम्नी एजेंडा पेश किया गया, जिसे ऐवान बाला ने मंजूर कर लिया। बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना था कि ये बिल हरगिज किसी एक शख्स से मुतालिक नहीं, बल्कि हर शख्स के लिए है। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है और अदालत और कानून इसको पर्सन स्पेसिफिक इसलिए नहीं मानते, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, हर एक के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं। इसमें से अर्जेंसी there is a lot of urgency involved। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर मोहम्मद अली खान की जानिब से पेश किया गया हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। बाद अज़ा ऐवान बाला का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीपी रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत के लिए अब सेनेट की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज़िमनी एजेंडा रात की तारीकी में लाया गया और सेनेट पर शब खून मारा गया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज जो सेनेट में हुआ वो सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। वाज़े तौर पे बताया गया था आज बिल सारे कमेटी में जा रहे हैं। वाज़े तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन को बताया गया था कि बिल्स कमेटी में जा रहे हैं, जो यहाँ की हमेशा की पार्लिमानी रिवायत है कि कमेटी में चाहे एक दिन भी हो बिल वहाँ चले जाए और किसी न किसी मुशावरती अंदाज से स्टेक होल्डर और सबकी शराकतदारी से निकले। चलिए वहाँ भी मेजॉरिटी हो, फिर यहाँ के वोटिंग हो। लेकिन आज इन्होंने रात की तारीकी में 10:30 बजे सुना है, अब सुनने में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जमा करवाया है। पार्लियामान हाउस में मेंबर्स खुद उठ के जा चुके थे, हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स नीचे जमात, उन्होंने एजेंडा देखा और नीचे जाने लगे थे और इन्होंने फिर सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के वोटिंग कराई। तो ये मिली भगत सारी सोची समझा से ये मंसूबा है, इन्होंने सेनेट को नेशनल असेंबली की तरह बनाना है। तो हम भी देख लेंगे, आज के बाद हम देखते हैं यह हाउस कैसे चलता है। हम अपने एक एक मेंबर को बुलाएंगे और हम भी देखेंगे यह हाउस कैसे चलेगा, इस तरह बिजनेस नहीं चलेगी। सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है हुकूमत की जानिब से मंजूर कराए गए कवानीन को हर फोरम पर उठाया जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी मुशावरत कर रहे हैं। नून लीग के मुशावरती इजलास से लंदन से नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। नून लीग ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराए गए कवानीन के खिलाफ तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि मंजूर कराए गए कवानीन पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी मुशावरत की गई। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातों के हिकमत अमली जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में पीडीएम की एहतजाजी तहरीक पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में लंदन से नवाज शरीफ भी शरीक हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।